प्रभु को धन्यवाद हो इस संध्या काल के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें अपनी संगति में जोड़ा है और हर बुधवार को परमेश्वर इसी प्रकार एक ही संगति में जोड़ता है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे और आज का जो वचन है आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय है उसका 7 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। और इस वचन को मैं तैयार करने से पहले मैं आपको बताऊं, एक मैं छोटी सी वीडियो क्लिप देख रहा था, व्हाट्सएप पे किसी ने डाला था मुझे कि एक सुनसान गांव है, शायद किसी ने देखा हो, एक सुनसान गांव है और मतलब ज़्यादा पैसे वाले धनी व्यक्ति लोग नहीं रहते वहाँ पर। गाँव है अजीब सा और पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है उस गाँव में। मैं देखता हूँ, मैंने बोला कि पता नहीं क्या वीडियो किसने डाली है और उसमें खोल के देख रहा था बड़ी गौर से, तो थोड़ी देर तो सब कुछ समझ में नहीं आया। फिर दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग महिला आ रही है, फिर आके बोली है यीशु मसीह आने वाला है, अपने पापों से पश्चाताप करो, तौबा करो, यीशु मसीह आने वाला है। और मैंने शायद कुछ सेकंड का वीडियो था, मिनट का भी नहीं था वो, और उस सेकंड की वीडियो में ये दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग महिला किस प्रकार यीशु मसीह के आगमन की क्या कहते तुरही फूक रही है, नरसिंगा फूका जाएगा। नरसिंगा यही है, गाना भी गाते हैं ना, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा। तो आज का वचन क्या है, पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला। यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वे है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी, जो इस पुस्तक यानी बाइबल की बातों को, भविष्यवाणी की बातें मानता है, जो बाइबल की बातों को मानता है। यीशु मसीह ने बोला वो धन्य है। किसकी बात मानना? यीशु मसीह किसकी बात मानना? बाइबल की बात है। किसकी बात मानना? इसका मतलब यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अंत के दिनों में पता नहीं कितने प्रकार के लोग आ जाएंगे बातें करने के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं। अब पहला पॉइंट देखेंगे, यीशु मसीह चाहते हैं, यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड जब ये बताना शुरू किया कि ये युग के अंत का चिन्ह होगा, यीशु मसीह आएंगे, तो क्या चिन्ह होगा, यीशु मसीह ने कुछ बताना शुरू किया। तो आप जरा निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे जी। मत्ती 24 का 4-5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? सावधान रहो, सावधान रहो। यीशु मसीह ने पहला शब्द क्या बोला? सावधान। इसका मतलब हमें बताना चाहता है यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए पहली चीज़ क्या है, हमें सचेत होने की ज़रूरत है। कैसे होने की ज़रूरत है? सचेत होने की, सावधान होने की, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है आप सावधान किस चीज़ में हो। पहले हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह बताना चाहते हैं सावधान होना है हमें कि भविष्यवाणी आजकल बहुत से लोग दे रहे हैं, उनको समझना है, परखना है। हर आत्मा पर विश्वास नहीं करना, हर शिक्षा पर विश्वास नहीं करना, हर डॉक्ट्रिन को मानना नहीं है। जो ये बाइबल बोलती है वही ठीक है, बाकी सब कुछ गलत है। और सब लोग करेंगे प्रचार बाइबल से ही। आज एक ब्रैनम मिनिस्ट्री का एक व्यक्ति मुझे बाइबल से प्रचार करके बोल रहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ बाइबल से। कुछ लोग आपको दिखाई देंगे कि घूम रहे हैं जगह जगह बिना बाइबल के, और वो आपसे बोलेंगे प्रकाशित वाक्य निकालो, डैनियल नबी के निकालो, ये निकालो, वो निकालो। एक व्यक्ति ने बोला बाइबल का भी नहीं लेते, क्योंकि वो एक ही प्रचार सब जगह करते रहते हैं और लोगों को भरमाते रहते हैं। इसलिए यीशु ने पहला शब्द क्या बोला? सावधान। यीशु मसीह को ये बोलने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह ने बोला पहला शब्द सावधान, और आगे क्या पढ़ा बेटा? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि यीशु मसीह का पहला शब्द ये है कि अंत के दिनों में हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आकर भरमा सकता है। 5 वचन पढ़ा आपने? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, लिखा हुआ है, यीशु ने कहा बहुत से होंगे। यीशु ने कहा, ये कोई पादरी आके नहीं बोल रहा, कोई बिशप नहीं बोल रहा, या मैं नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। यीशु ने बोला बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। यीशु ने बोला मेरे नाम से कहेंगे। नाम यीशु का प्रयोग करके पता नहीं क्या क्या करेंगे। आगे बढ़े। मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला सावधान। एक निकालेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, बड़ा अच्छा वचन लगता है मुझे। पहला पत्रस 1 का 13 पढ़ेंगे।
पहला पत्रस 1:13 जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लिखा हुआ है अपनी बुद्धि की कमर बांध। अरे ये कौन सी कमर है भाई? कमर बांधने का मतलब बेल्ट बांधना मुझे मालूम है, लेकिन बुद्धि की कमर, अब बुद्धि की कमर। एक पास्टर ने मुझसे पूछा इस सवाल, आज ही पूछा किसी ने कि पादरी साहब इसका मतलब क्या है कि बुद्धि की कमर बांधना। और जिस व्यक्ति ने पूछा, ये बड़े मतलब बुजुर्ग पादरी हैं, मुझे पूछा, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट ऐसा पूछा किसी ने बुद्धि की कमर। मैंने बुद्धि की कमर मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में ऐसे आएंगे कि हमारी बुद्धि को घुमा देंगे। है क्या लिखा? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध इस कारण अपनी अपनी, एवरीवन मतलब पता नहीं बाप की बुद्धि क्या है, बेटे की बुद्धि क्या है, माँ की बुद्धि क्या है, बहन की बुद्धि क्या है, इवन पादरी साहब की बुद्धि क्या है, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रह और सचेत, यीशु ने बोला सावधान, यहाँ भी लिखा हुआ पत्रस कहते हैं सचेत हो जाना। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह को जो यीशु मसीह आ रहा है लेकर, उसकी आशा रखकर, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय यीशु मसीह प्रकट होने के समय तुम्हें मिलाने वाला है। हाँ, तो यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं, तैयारी करें। पहली बार बुद्धि की कमर कस ले, तैयार हो जाएं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4:7 पढ़ें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला यीशु ने कहा सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयम होकर प्रार्थना इसलिए कीजिए। संयमी होकर क्या करना? संयमी मतलब अब ये हमें क्या होना? पहला पॉइंट क्या हमारा? सचेत रहें, संयमी हो, भविष्य है, और क्या करें? सावधान रहें। हाँ, प्रार्थना करें और प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों 4:7 पढ़ रहे हैं आप, हैं? ठीक है, आप ये पढ़ना है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 भी पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 और यूहन्ना 1:4। पहला यूहन्ना 1:4 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। आत्मा को ना बुझाओ। दूसरी बात क्या है? अंत के दिनों में क्या है? आत्मा बुझ जाएंगी। कुछ लोग, मैंने आज सुना एक व्यक्ति के बारे में, मैं ये वचन क्यों जो तैयार करके लाया हूँ और इसलिए लाया हूँ कि मैंने सुना कि एक व्यक्ति बड़ा प्रचार करता था, बड़ा हल्लुया हल्लुया बोलता था, दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था। आज मुझे मालूम बड़ा बैक हो गया कुछ लोगों की हरकतों को देखकर। यीशु मसीह आ रहा है, हम किसी की हरकत ना देखें, बाइबल देखें। और मुझे व्यक्ति ने, किसी ने बताया कि जो चर्च लगाया करता था वो बैक हो गया। दुखद बात है ना। वचन में लिखा हुआ है आत्मा को ना बुझाओ, है, इसलिए हम आत्मा ना बुझने पाए। पहला यूहन्ना 4:1 भी पढ़ दें। 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रति प्रीति न और करो। क्या, मैंने सचेत रहने की बात हम कर रहे थे, बुद्धि कमर कसने की बात कर रहे थे, आत्मा को ना बुझाने की बात कर रहे थे। उसमें लिखा सचेत रहो, और क्या लिखा हुआ है? हे प्रियो, हर एक आत्मा को हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आपकी चर्च में आके बोल रहा है, हर व्यक्ति ने आके गिराना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया, तो हर व्यक्ति में विश्वास नहीं करोगे प्रभु की ओर से। हर एक अंत के दिनों की मैं तैयारी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आज का वचन क्या है। यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में क्या है? हमें सचेत रहना है, प्रार्थना करना है, हर एक आत्मा की और भविष्यवाणी की प्रतीति नहीं करना है, और वरन आत्माओं को परखो आत्माओं को पहले परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, ये परखने की बात है। वचन में क्या लिखा हुआ कि आत्माओं के परखो। उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह के आगमन का समय कैसे होगा? जैसे नूह के ज़माने का। अब नूह के ज़माने का क्या मतलब? कि लोग तैयारी में नहीं थे। और ऐसा लिखा हुआ लूत के समय का। लूत के समय का मतलब क्या है? लोग अय्यासियाँ कर रहे थे, मकाने बना रहे थे, आनंद कर रहे थे, बट परमेश्वर की बात को मतलब महत्व नहीं दे रहे थे। एक वचन हम देखेंगे इसी से संबंधित, लूका का रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय और उसका आप पढ़ेंगे 2600 पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, ऐसे लिखा हुआ जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जी। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। इसका मतलब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई भी तैयारी में नहीं था कि क़यामत आने वाली है, जल प्रलय आने वाली है। ऐसे यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में लोग इतना मस्त हो जाएंगे, इतना मस्त हो जाएंगे, इतना मस्त हो जाएंगे कि कहते हैं ना, वो आजकल एक डायलॉग चल रहा है, सूरज अस्त और बंदा मस्त इतना अस्त व्यस्त हो गए।
जो बड़ी सिटी हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर शाम के बाद ऐसा लगता है कि वो लोग कहते हैं जन्नत है, रात के बाद वो जन्नत फीलिंग बोलते हैं। बट क्या है, शराब और अय्यासियाँ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको नहीं मालूम यीशु मसीह आ रहा है। अगर आप वो बुढ़िया ऐसे एरिया में प्रचार कर रही है, आप जहाँ पर एंजॉय हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली में चले आइए। दिल्ली में आप पहले, आज से 10-20 साल पहले मुझे नहीं मालूम था कुछ भी, लेकिन आज आप जैसे कौसाम्बी जाएंगे आपको बहुत मॉल मिल जाएंगे, बहुत अलग कल्चर मिल जाएगा। नोएडा में घुसते ही अलग कल्चर, अलग मिल जाएगा। और वो कल्चर और उन कल्चर में पहले जवान लोग शामिल थे, अभी बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। उस कल्चर में बुजुर्ग लोग भी शामिल है। अभी आजकल एक चीज़ अभी मैं देख रहा था कि एक गरबा करके देख रहा था, मैं तो देख रहा था बुजुर्ग लोग जवानों के बीच में घुस के अजीबोगरीब डांस कर रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं। ये सब क्या चीज़ है? वचन में लिखा हुआ है कि वो नूह के ज़माने वाली बातें हो रही है। फिर आगे बढ़ें। खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया जी। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। इसका मतलब क्या है? एक चिन्ह बता रहे हैं यीशु मसीह कि अंत के दिनों में लोग इतने मस्त हो जाएंगे दुनिया में, मौज मस्ती में। आज के ज़माने में पैसे की कमी नहीं है। लोग अय्यासी करने के लिए, लोग मस्ती करने के लिए, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पैसा है इनके पास। आप देखिए, अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, रोड के किनारे जो भुट्टा बेचते हैं उनसे हम बोलेंगे कितने का, 10 रुपये का, कितना महंगा दे रहा है। और हम मतलब हो सकता है ले भी ले, बहुत से लोग खा भी लें। और हम में विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे तो एक अमेरिकन भुट्टा के नाम से बिक रहा, 50 रुपये का एक, 100 रुपये का एक और पता नहीं वो क्या चटनी वटनी से लगा के दे देगा। लोग इन दिनों में खाने पीने में मस्त हैं। आप खाने पीने में मस्त है। मैं सुबह कभी कभी सोच रहा था एक बात के लिए, और हो सकता है कि सबके घरों में एक डिमांड हो बच्चों के लिए, कि आज हमारे बच्चों के पास बहुत सी मतलब खाने पीने के नाम पे बहुत से ऑप्शन है। मैं बच्चों को बता रहा था, आज के में हम हॉस्टल में दलिया खाते थे, हम ऐसा करते थे, बहुत कह रहा। और मेरा बच्चा आज सुबह वो क्या जब जा रहा ना स्कूल, पापा फ्रेंच फ्राइज नहीं बना सकते तुम? मैं बताऊं कैसे बनना आता? अबे मैंने बोला हलवा चना बनाया, मैं ले जाओ तुम। मैं तो लेकर नहीं जाऊंगा। लोग इसको ले आने के, क्योंकि आज के दिनों में लोग खाना पीना ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई जो जिसका मैंने वर्णन सुना भी नहीं था अपने बचपन काल में। उन चीज़ों को सुना नहीं था मैंने। वो चीज़ें मैं सच बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले मैं मोमोज नहीं जानता था क्या होता है। आज किसी गांव में जाओगे सबसे ज़्यादा मोमोज ही बिक रहा है। पहले गोलगप्पे हुआ करते थे, आज मोमोज जगह जगह। ठीक है, तो वचन में लिखा अंत के दिनों में लोग खाना पीना, घर मकान बनाने में, और आप देखना घर मकान बनाने में इतना क्रेज है कि जहाँ पर घर मकान बने भी नहीं थे वहाँ घर मकान बने हुए हैं, और फ्लैट्स हैं ख़त्म हो रहे, और हर जगह फ्लैट्स बन रहे हैं। और उनमें इतना बढ़िया तरीके से नक्काशी किया जाता है कि मैं मुंबई में एक जगह एक अच्छे मकान में रुका, तो मैं देख रहा था कि उनका बेड के नीचे ना यूँ लाइटिंग लगाया हुआ, उन्होंने लाइट बंद कर दिया। मैं कह रहा नीचे से रोशनी कहाँ से आ रही है, और नीचे से रोशनी आ रही है। हाँ, फिर उसने वो मुझे और अच्छा दिखाने के लिए एक बटन और दबा दिया, कभी वो ग्रीन, कभी ब्लू, कभी येलो, कभी पिंक कलर, मैं कह रहा मल्टी कलर। और फिर मैंने बोला भैया ये तो मैं चकाचौंध में नहीं सो पाऊँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ब्लू कर दूँ पास्टर जी? उन्होंने बोला ब्लू। फिर उन्हें वो वाईफाई, ब्लू अच्छा नहीं लगता, येलो अच्छा लगता है। मैं कह रहा ये लाइट ही दिखा रहे मेरे को है। ठीक है, फिर मैंने बोला उनसे अच्छी बात है, प्रभु ने आपको आशीष दिया और आशीष दे, लेकिन मैं 2 दिन रुकूंगा, 2 दिन के बाद ये लाइट नहीं देखूंगा, इसलिए मुझे चारपाई पे सोना उसी का आदत अच्छा है। रियल बात, क्यों वचन में लिखा उन अंत के दिनों में लोग आनंद मौज मस्ती में लग जाएंगे। अंत के दिनों में कोई भी व्यक्ति इन सब सचेत नहीं होगा, सावधान नहीं होगा। लोग नहीं सोचेंगे। आज लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं। नंबर 2, भविष्यवाणियाँ, सारे लोग प्रॉफिट हो गए। वचन में लिखा हुआ है सब लोग क्या हो गए, भविष्यवक्ता हो गए। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल तो लिखा हुआ है, मैं जब बाइबल में पढ़ता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे जो लूका 16 व्यवस्था और भविष्यवक्ता यमुना तक रहे। वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था, यानी कि मूसा की व्यवस्था
और भविष्यवक्ता कब तक रहे? यूहन्ना तक रहे। यूहन्ना के बाद आजकल भविष्यवक्ता प्रॉफिट जो फेसबुक में छा रहे हैं वो कौन है? बाइबल बता के यीशु ने बोला मैं आ रहा हूँ, इस पुस्तक की बात पे ध्यान देना बस। यीशु ने क्या बोला? मैं आ रहा हूँ, इस पुस्तक की बात पर ध्यान देना। और इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि यूहन्ना तक ही भविष्यवक्ता रहे। मैं तो मोहम्मद को भी भविष्यवक्ता नहीं मानता, उसने क्लियर कर दिया, लाइन बंद कर दिया। आपने देखा ना, रेलवे की लाइन होती है वहाँ पर कभी कभी बंद हो जाती है और दीवार खड़ी हो जाती है। यूहन्ना तक दीवार खड़ी हो गई, क्या प्रॉफिट नहीं आएंगे? बट अगर आप देखो इतना प्रॉफिट निकल रहा है, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है, मराइकल मनी, क्या आपको मराइकल मनी आ जाएगा, पर्स में पैसे आ जाएगा, बहुत सी बातें। खैर मैं इन सब बातों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि समय ज़्यादा निकल हो जाता है। बट मैं बताता हूँ अंत के दिनों में क्या होगा। लोग घर मकान बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे क्यों लगाएंगे? काटेंगे भी लगाएंगे भी। आजकल देखना है काटने के साथ साथ लगाने की बात करते हैं। और लगाने के नाम पर छोटा सा लगाएंगे, इतना बड़ा काट देंगे। तो लिखा वो पेड़ पौधे लगाएंगे, वचन में लिखा हुआ है अंत के दिनों में। और अंत के दिनों में क्या लिखा हुआ? मकान बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे और खाएंगे पिएंगे नहीं में मस्त रहेंगे। और लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र एकदम से आ जाएगा। इसलिए मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें। पहला चीज़ें सावधान रहें, भविष्यवाणी को परखें, शिक्षाओं को परखें, खाना पीने इन सब चीज़ों से बाहर निकलें और यीशु मसीह की तैयारी करें। दूसरी बात हम देखना चाहेंगे कि जो आज के लोग संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहने की कोशिश करें। अभक्ति मतलब भक्ति का जिंदगी बिताएं। अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहें। अभी जैसे मैंने बताया, खाना पीना, संसारिक अभिलाषा, इनसे बचने की कोशिश करें। पता नहीं कैसा समय आया, ऐसा समय आया कि जब आपको मोमोज छोड़ो, फ्रेंच फ्राइज छोड़ो, आटा भी ना मिले, दाल भी ना मिले। इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है, इतना महंगा। आज मैं जब पूछा टमाटर 80 रुपये किलो, आज मैं पूछा टमाटर 80 रुपये किलो, मैं सुन के मैंने बोला कि परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया कि हम आधा किलो टमाटर ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो टमाटर का नाम से सुन गई डर जाएंगे। इतना हाहाकार होने वाला है। ठीक है, इन दिनों हमें क्या करना है? वचन में लिखा हुआ तीतुस 2 का 11 से 14 पढ़ें। तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 11 से 14 पढ़ें। 14 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो मनुष्य के उद्धार के कारण होता है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम यानी कि धीरज और धर्म और भक्ति के साथ जिंदगी बिताएं और उस धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता मसीह यीशु के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हम इन अभक्ति से और क्या करना है? अभक्ति से और संसारिक अभिलाषों से दूर रहना है। नंबर 3, प्रभु का आगमन जो आ रहा है तो हम क्या करें? एक दूसरे को शांति और प्रोत्साहित करते रहें। पहला थिस्सलुनीके 4 का 16 से 18 में लिखा हुआ है, इन बातों में प्रभु को पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड में पढ़ रहा हूँ, 4 का 16 से मैं पढ़ूँगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो बादलों में हैं बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस कारण इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, शांति दें। नंबर 4 बात क्या है कि सुसमाचार सुनाते रहें, अपनी मसीही जीवन की गवाही देते रहें। ये तैयारियां हैं, मैं तैयारी बता रहा हूँ आपको। मत्ती 24 का 12 पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक बात लिखा हुआ है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वो कॉमन बात है, वो हो ही रहा है, वही बार में प्रेम नहीं है।
पहले परिवार हुआ करता था, लेकिन अभी एक घर में कई परिवार रहते हैं। पहले एक घर में एक परिवार हुआ करता था, अभी एक घर में कई परिवार है, वो बात अलग है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, जो मेन पॉइंट है मेरा ये है, सुसमाचार सुनाते रहें। प्रेरितों का काम 1:8 में क्या लिखा हुआ है कि अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाना है और गवाह बनना है। आज बहुत से लोग सुसमाचार के लिए ललायित हैं, यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसके आगमन के लिए हम वेट कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए, सुनाने के लिए, ललायित गवाही देने के लिए विभिन्न माध्यम खोज रहे हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि हमें इंटरनेट भी एक माध्यम मिला है। इंटरनेट में लोग लाखों बुराइयां बता सकते हैं, पर अच्छाई ये भी है कि आज बहुत से लोग अच्छी स्टडी करते हैं। आज बहुत से लोग वचन का प्रचार इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर 5 बात हम देखेंगे, वो है कि हम यीशु मसीह कब आएगा। बहुत से लोग बहस में पड़ जाते हैं ना, कब आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, तारीख कौन सी होगी, महीना कौन सी होगी। वैसे बाइबल बताता है कि तुम जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो मुड़ के भाग देने कि मैं सुबह तुम्हें शीत ऋतु में ना भागना पड़े। इसका मतलब वो बता रहा है कि हो सकता है जाड़े का मौसम है, वो बता रहा है वो शीत ऋतु में ना भागना पड़े। हाय उस मनुष्य महिलाओं के लिए जो दूध पिलाती होंगे, सब वचन बता रहा है। तो मैं लिखा हुआ है भोर को ना भागना पड़े, सबत के दिन यानी कि शनिवार का दिन, सबत के दिन ना भागना पड़े। तो परमेश्वर ने एक आइडिया दे रखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं चाहते कि हम तिथि के और तारीख के उलझनों में पड़े रहें। मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 32 और 33 पढ़ेंगे। मरकुस 13 अध्याय का 32 और 33 13 चैप्टर नंबर 32 एंड 33। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। वचन में लिखा हुआ उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है। इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है कि वो आ रहा है। और आने की उसने क्या तैयारी बताया, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ। इस वचन की बातों पर को मानते रहना। इसका मतलब कोई और आके कुछ भी बोले, इवन मैं भी कुछ बोलूँ नहीं, वचन तो तैयारी करना और आत्मा को परखना, और वचन में लिखा हुआ बुद्धि में बड़ा अच्छा वचन लगता है, वो अपनी बुद्धि की कमर कस लेना, आत्मा को परखना, जांचना, उसके बाद वचन के अनुसार है तो मानना, अन्यथा किसी की प्रतीति इन दिनों में मत करना। वरन यीशु मसीह के आगमन की आप तैयारी सबको, मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले।